रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। श्रीनगर में भारतीय फौज के कैंप पर हमला, हुर्रियत पसंद असलहा भी छीन कर ले गए, मुतअद्दिद अहलकार हलाक और जख्मी। हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर भारत का बदला लेने का ऐलान। कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की कार्रवाइयां दिन ब दिन तेज। पाकिस्तान ने भी दुनिया को असल हकाइक बताने में अपना काम तेज कर दिया। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान ट्विटर पर महाज संभाले हुए हैं, तो इसके साथ ही पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा भी भारतीय मंसूबे से पर्दा चाक करने में लगा हुआ है। कश्मीर में तशद्दुद की जो लहर उठी है और आए रोज भारतीय फोर्सेस पर जो हमले हो रहे हैं, इसका नतीजा किसी वक्त भी भारतीय हमाकत की सूरत में सामने आ सकता है। अभी एक रोज पहले ही भारतीय एयरफोर्स चीफ ने भी बयान दागा है कि भारतीय फिजाइया तैयार हालत में है और इस बार भारतीय फिजाइया आजाद कश्मीर से आगे तक जाने का इरादा रखती है। मकबूजा वादी में जारी हमलों के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तैयारी देखने में मिल रही है। कोरोना की वजह से मुख्तलिफ अजला में बुलाई गई पाक फौज के दस्तों को मशरकी बॉर्डर और LOC पर भेजने का काम तेज कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी ऐसे इक़दाम उठाए हैं कि जिनसे आलमी बरादरी को भी असल हकाइक से आगाह रखा जा सके। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीरी अवाम की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की जिद्दोजहद को उनकी कानूनी जिद्दोजहद करार देते हुए कहा है कि भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की इस जिद्दोजहद को दहशत गर्दी से मुंसलिक कर रहा है, जबकि UN सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की गारंटी दे रखी है। गुज़श्ता रोज अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद को पाकिस्तान के साथ जोड़कर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना और अपनी रियासती दहशत गर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। दोस्तों, इस वक्त दहशतगर्द भारत के हाथों मकबूजा कश्मीर समेत भारतीय मुसलमानों का जीना दूभर हो चुका है। गुज़श्ता रोज भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाक फोर्सेस के हाथों एक जवान की शहादत पर होने वाले मुजाहिरों पर भारतीय फौज ने पैलेट गनों से फायरिंग करके मुतअद्दिद लोगों को जख्मी किया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता भारतीय मुजालिम का पर्दा चाक कर रही हैं। दुनिया भर की तंजीमें अब खुलकर भारत की मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बना रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरकर्दा माहिरीन के एक ग्रुप ने भारत के इंसदादे दहशतगर्दी के नए कानून को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इस कानून के तहत किसी शख्स को दहशतगर्द करार देने और इसकी जायदाद की जब्तगी के लिए हुकूमत को वसी इख्तियारात दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतज़क्किरा ग्रुप ने इस सिलसिले में भारतीय हुकूमत के नाम एक मुश्तरका एलामिया भी किया है कि गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए भारत का मंजूर करदा तरमीमी एक्ट मजरिया 2019 इंसानी हकूक के आलमी मयारात की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से UN माहिरीन के इस ग्रुप ने मुखालिफिन और हिज़्ब इख्तिलाफ से रवा रखे जाने वाले सलूक पर भी भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि भारतीय कवानीन आलमी इंसानी हकूक के असूलों पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए इन कवानीन पर नजर सानी की जाए। एक बार फिर वादी में आग के शोले भड़क उठे हैं। दहाइयों से जारी आज़ादी की तहरीक इस वक्त अपने नुक्ताए इंतहा पर पहुंच चुकी है। एक जानिब पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ बनकर आलमी उफक पर कश्मीर के कज़िये और भारतीय मुजालिम को आश्कार कर रहा है, तो वादी के अंदर अब हुर्रियत पसंद भी घरों से बाहर निकलकर भारतीय फौज पर पै दर पै हमले कर रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक सिर्फ अप्रैल और मई के महीने में वादी के अंदर दर्जन से जायद पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, जिनमें भारतीय फौज के दर्जनों अहलकार हलाक हो चुके हैं। कश्मीर के अंदर उठने वाली तशद्दुद की लहर से भारतीय फौज सख्त दबाव में है और इस दबाव का ही नतीजा है कि वो मकबूजा वादी में आए रोज घर घर तलाशियों और मुहासरे करके सैकड़ों निहत्थे कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर रही है।
लेकिन आजादी के मतवाले किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं और वो पहले से ज्यादा जोश और जज्बे से आजादी की जंग लड़ने में लग चुके हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के वस्ती जिला गांदरबल के पांत 6 में बुध की शाम हुर्रियत पसंद के हमले में बीएसएफ के कई अहलकार हलाक हो गए। हमला आवर हलाक शुदा जवानों के हथियार भी उड़ा कर ले गए हैं। साउथ एशियन वायर के मुताबिक सरकारी जराये ने बताया है कि हुर्रियत पसंदों ने बुध की शाम जिला गांदरबल के बांध 6 इलाके में 37 बटालियन बीएसएफ की एक नाका पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में गासिब फौज का भारी नुकसान हुआ। अस्करी तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। जराये के मुताबिक कई जख्मी अहलकारों को फौरी तौर पर शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सूरा श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस जराये ने बताया अस्करी पसंद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे ने बीएसएफ अहलकारों से इनके हथियार भी छीन लिए हैं। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि हमले के फौरन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, ताहम हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गए। ये हमला सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर जुनेद सहराई की शहादत के एक रोज बाद हुआ है। इससे पहले इस माह के अवाइल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के बेगापुरा इलाके में हिजब के चीफ कमांडर ऑपरेशन रियाज नाइको को एक और अस्करियत पसंद के साथ शहीद कर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वस्ती कश्मीर के 3 अजला श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में सरगर्म अस्करियत पसंदों की तादाद 13 से 14 है। श्रीनगर में ज्यादा नहीं है, जब आते हैं तो हमें खबर मिल जाती है। अस्करियत पसंदों की तादाद तब्दील होती रहती है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई नया लड़का इस रास्ते पर चल पड़े। साल के शुरू में जितनी तादाद थी इससे कम हो चुकी है। अभी सरगर्म अस्करियत पसंदों की तादाद 240 के आसपास है। दोस्तों, भारतीय फौज ने जिस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म सितम किया है, आखिर ये तो एक दिन होना था और इन खतरात का इजहार पहले भी किया जा रहा था कि कश्मीरी एक न एक दिन ऐसे उबलेंगे और ये लावा ऐसा उबलेगा कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और जिस तरह से भारतीय फौज ने कश्मीर में रहने वाले लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है, उनकी खवातीन, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। यकीनन ये उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ पर तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर जो है भारतीय फौज का जो है मुकाबला करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर कि जहाँ पर बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, ख़वातीन की इज्जत तार तार की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में तमाम उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होकर कोई अच्छा और बेहतर फैसला करना चाहिए। कश्मीरियों के हवाले से उनको आज़ादी देनी चाहिए और इसमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी का हक उन्हें हासिल है कि वो अपनी पूरी तरह से ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन भारतीय फौज के मुजालिम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि वहां पर इतने अरसे से जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन चली आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आलमी बरादरी जितनी भी है उनको यकीनन इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और अफसोस का मकाम है कि जो इसको पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी मामला करार देते हुए नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि कश्मीर का इशू है, जो कि इंटरनेशनली हम डिस्कस भी करते रहते हैं। और यहाँ पर खास तौर पर मलेशिया और सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक को मिलकर इनके हक में कोई बेहतर फैसला करना चाहिए। उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी होनी चाहिए अपने मजहबी त्यौहार और अपनी इबादत में, कि वो जब चाहें मसाजिद में जाके नमाज अदा कर सकें, जब चाहें अपनी मसाजिद और दूसरी इबादत गाहों का रुख कर सकें। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई त्यौहार हो, गमी हो, खुशी हो या किसी भी मजबूरी की हालत में हो, इवन कि वो हॉस्पिटल मेडिसिन लेने के लिए भी नहीं जा सकते, तो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जो ये करना चाह रहे हैं यकीनन उनके लिए ये बड़ी परेशानी का बायस बनेगा। और अब तक हमने देखा भी है कि एक तरफ तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशानी में मुब्तला कर रखा है, तकरीबन पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है, कहीं ज्यादा इसका असर है तो कहीं कम है। वहीं भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी अमवात जो है वो भारत में भी हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो आलमी बरादरी की और अपनी आवाम की कोरोना वायरस से नजर हटाना चाहती है। इसलिए इस तरह की जो उसकी कार्रवाइयां हैं वो मुसलसल जारी हैं और कश्मीर में रहने वाले लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरन बना के रख दी है।
और कश्मीरियों की जानिब से भी अब हमले किए जाने लगे हैं और कश्मीरियों ने भारतीय फौज पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। पथराव तो बहुत अरसे से होता रहा है, लेकिन अब उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए हैं और अब इस सारे मामले को लेकर भारत इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा ताकि वो इस कशीदगी को मजीद बढ़ा सके और LOC की खिलाफ वर्जियां जो वो पहले से करता चला रहा है उन खिलाफ वर्जियों को मजीद बढ़ाने के लिए भारत के ये मजमूम इरादे हमें नजर आ रहे हैं, उसके नापाक इरादे जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पर पाकिस्तान को कश्मीर का साथ जिस तरह से वो पहले देता रहा है इसको आलमी फोरम पर डिस्कस करना होगा, पूरी दुनिया के सामने इस मामले को रखना होगा ताकि इस मामले को बेहतर और आसानी के साथ हल किया जा सकते। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इसको हल करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि कश्मीरी लोग भी आज़ाद फिजा में सांस ले सकें। और दोस्तों, वीडियो को आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को आज़ादी जैसी नेमत से नवाजे और वो भी आज़ादाना तौर पर अपनी जिंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन।